डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, एक ऐसा तंत्र जो लोगों का हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही उसे चलाया जा रहा हो। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज कामनी चौहान और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सिविक्स और वी कैन से पॉलिटिकल साइंस। सो सबसे पहले हम समझेंगे इसका मीनिंग। लोकतंत्र, लोग मतलब होता है लोग और तंत्र मतलब होता है शासन, एक ऐसा शासन जो लोगों द्वारा ही चलाया जा रहा हो। डेमोक्रेसी, डेमोज मतलब होता है लोग और क्रेसी मतलब, यानी जो क्रेसी वर्ड है वो क्रेथिया से निकला है जिसका मतलब होता है सत्ता, मीन शासन, यानी एक ऐसा शासन जो लोगों द्वारा ही चलाया जा रहा हो। सो अगर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि ये इतना ज्यादा क्यों लोगों द्वारा पूरे वर्ल्ड में प्रेफर किया गया हो, क्यों ये मोस्ट सुटेबल सिस्टम है किसी भी देश को चलाने का। तो हमें, आपको अगर याद होगा, अगर आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी होंगी तो आपने जरूर यही देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में मोनार्कियल सिस्टम हुआ करता था, मतलब राजा रानी का ही सिस्टम हुआ करता था। वहां पर राजा हुआ करते थे, रानियां हुआ करती थी और वो लोग ही पूरे मतलब देश पर शासन कर रहे होते थे। अगर हम अपनी कंट्री की भी बात करें तो यहाँ पर भी राजा रानी हुआ करते थे और उनके मंत्री हुआ करते थे और वो देश चलाते थे और उनका रिप्रेजेंटेटिव ही, मीन्स उनका उत्तराधिकारी ही आगे चल के राजा बनता था। अगर राजा का बेटा है तो वो भी आगे जाके राजा बन जाएगा, ऐसा सिस्टम हुआ करता था। और अदर कंट्रीज की भी हम बोले तो वहां पर भी इस तरीके का ही सिस्टम ही अपनाया जाता था। लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ करती थी। क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हो सकता है कि वो राजा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर दे और लोगों मतलब लोगों को परेशान करे, उन्हें कष्ट दे, उनसे अधिक मात्रा में टैक्स वसूले, मतलब कर वसूले। जैसे कि हमने फ्रांस की क्रांति में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट में बटा हुआ था, जिसमें तीसरे एस्टेट के लोगों को सबसे ज्यादा कर देना पड़ता था। तो क्योंकि वहां पे मोनार्कियल सिस्टम था, वहां का एक मोनार्क था जिसका नाम था लुई 16 और वो बाकी सभी लोगों को इतना परेशान कर रखा था उसने, जो कि थर्ड एस्टेट के लोग थे, वो उससे परेशान हो जाते हैं और फिर बाद में उसके खिलाफ क्रांति कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो वहां पर भी वो इस तरीके का सिस्टम लेकर आए कि लोगों की भी तो चलनी चाहिए, लोगों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो अगर ऐसा सिस्टम हो जहां पर लोगों के बारे में भी सोचा जाए, लोगों के लिए भी सोचा जाए, उन लोगों के लिए भी सोचा जाए, मतलब समाज के हर वर्ग के लिए सोचा जाए, तो ये देश या फिर कोई भी जगह कितनी सुंदर होगी। अगर आपका घर भी है तो उसमें आपसे भी पूछा जाए, आपकी बहन से भी पूछा जाए, मतलब हर किसी को ओपिनियन अगर लिया जाता है तो वहां पर हर चीज अच्छी चलती है। लेकिन अगर कोई एक ही व्यक्ति हमेशा अपना ही राज चलाएगा तो वहां तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बाकी के जो सभी लोग हैं वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा डोमिनेट फील करेंगे। सो इसलिए डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और आगे जाके वही जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। और अगर वो अपनी गलतियों का भी कुछ दुरुपयोग कर रहा होता है तो लोग उसको हटा देते हैं उसकी सीट से और कोई और किसी और व्यक्ति को चुन लिया जाता है। सो इसलिए डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा जो डेमोक्रेसी है, क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी होगी तो संविधान होना आवश्यक होता है? यस। अगर कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहती है तो उसको अपना संविधान रखना जरूरी होगा। लेकिन अगर किसी कंट्री का संविधान है तो जरूरी नहीं है वो कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री होगी या कोई लोकतांत्रिक सरकार होगी। लोकतांत्रिक सरकार होने के लिए लोगों की सुनी जानी चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब जो उस कंट्री का जो मेन हेड होता है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए, तभी वो कंट्री रिपब्लिक कहलाती है। अगर कोई ऐसा हेड है जो कि लोगों के द्वारा नहीं चुना गया तो उस कंट्री को हम रिपब्लिक नहीं कह सकते। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी को अधिकार मिलते हैं तो वो लोगों को ही मिलते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी हिंदी में परिभाषा बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा क्या होती है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सत्ता के प्रयोग में समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार होता है, यानी सभी प्रकार के वर्ग से आने वाले लोगों को अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, अपनी सरकार चुने और अपने देश को चलाए। हर किसी को हक है। जैसे आप अपने देश में देखते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। जब से आजाद हुआ है, जब से हमें आजादी मिली है, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री since 1947. So it's very proudful thing that हम हमेशा से एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं। कभी भी हमारे देश में एक तख्ता पलट जैसी कभी सिचुएशन नहीं आई, जैसे कि आप अदर कंट्रीज में देख रहे होंगे अपने आस पड़ोस की। तो लोकतंत्र जो होता है ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। अगर आप कुछ अरेबियन कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पे तो और भी बुरा हाल होता है। वहां तो सभी लोगों को बराबर अधिकार भी नहीं दिए जाते, महिलाओं को तो बिल्कुल भी अधिकार वहां पे नहीं दिए जाते, जबकि आपके भारत में सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। ग्राउंड लेवल पे तो मैं कह नहीं सकती, बट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आप सभी को बराबर का अधिकार देता है।
इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इन फ्रीडम, आपको फ्रीडम है हर जगह हर चीज की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो, मतलब 18+ हो, वो वोट डाल सकता है और इस देश का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी लिंग जेंडर से बिलोंग करता हो, उसको वोट डालने का अधिकार है और अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे कि लोकतंत्र पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस क्यों है, क्यों ये सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है सभी लोगों के लिए? क्योंकि आपने अगर नाजीवाद के बारे में पढ़ा होगा, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, तो वो एक डिक्टेटरशिप सिस्टम है। डिक्टेटरशिप सिस्टम तो सबसे वर्स्ट सिस्टम होता है जिसमें एक व्यक्ति होगा और वो अपनी ही चलाता है और वो पूरे देश को सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही चलाना चाहता है। अगर आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा तो उसने भी इस तरीके से ही पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में ले लिया था जब वो वहां का चांसलर बना था 1933। जर्मनी का सबसे वर्स्ट टाइम वो रहा होगा। वहां पे उसने एक ही रेस को प्रेफर करा और बाकी जितने भी लोग थे, चाहे वो जिप्सीज हो, चाहे वो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हो, ज्यूज हो, या फिर जो दिव्यांग लोग होते हैं, मतलब जो कि एबल नहीं होते, जो डिसेबल होंगे, उन लोगों को उसने अंधाधुंध मारा, मतलब इतना बुरा हाल करा। अगर आप नाजीवाद के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिक्टेटरशिप सिस्टम तो सबसे ही बुरा होता है। इवन मोनार्कल सिस्टम से भी बुरा डिक्टेटरशिप सिस्टम होता है। तो इसीलिए कोई भी सिस्टम हो, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है या फिर लोकतंत्र को प्रेफर किया जाता है। अब लोकतंत्र के मुख्य लक्षण क्या है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो हमारे द्वारा ही चुना जाता है, मीन्स हमारे द्वारा ही वो प्रतिनिधि को निर्वाचन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो देश का हेड होगा वो हमारे द्वारा ही चुना जाएगा। लाइक प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है हमारे देश का, वो हमारे द्वारा ही चुना जाता है। दूसरा इसका मुख्य लक्षण यह है कि वहां पर निष्पक्ष रूप से इलेक्शन किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है, अपने लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होता है, और चुनाव भी हो तो निष्पक्ष रूप से हो। जैसे कि आप देखेंगे कि अदर कंट्रीज हैं जिसमें निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं किए जाते या फिर उनको चॉइस ही नहीं दी जाती कि मतलब कभी होता है कि केवल एक ही जो पार्टी है वही आपस में इलेक्शन करवा रही है, या फिर केवल दो ही पार्टी होती हैं जिनके बीच में ही हम जो सिटीजन्स होते हैं उनको चुनना पड़ता है। तो ये एक निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं है। किसी किसी कंट्री में होता है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, किसी किसी कंट्री में होता है कि मतलब कुछ एक डेफिनेट टैक्स कोई पे कर रहा होगा तो उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार होता है। बट इस तरीके के चुनाव जो है वो निष्पक्ष चुनाव नहीं कहलाते। अगर वहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हो रहे तो वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। ठीक है, थर्ड होता है कि हमें वहां पर स्वतंत्रताएं दी जा रही हों। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में आपको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, मतलब फ्रीडम्स मिलती हैं। तो आपका देश एक लोकतांत्रिक देश है। आपको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, मीन्स राइट दिए जाते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी रह सकते हैं, अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी स्वतंत्रताएं आपको मिलनी चाहिए, तो एक देश लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। इसके अलावा कानून का शासन होना चाहिए, मीन्स शासन जो होना चाहिए वो कानून का होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, मीन्स आपके द्वारा चुना गया रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ गलत कर रहा है, तो कानून उसको भी बराबर की सजा दे जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को दे रही है। तो कानून का शासन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन जो हो रहे हैं वो एक स्वतंत्र बॉडी के द्वारा, मतलब एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उनके द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे एक हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन होता है जिसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और वो एक अलग सेपरेट बॉडी है जिसके द्वारा चुनाव किए जाते हैं। उन पर किसी का भी जोर नहीं चल सकता, वो लोग अलग हैं, वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे और जो भी उनको हेल्प चाहिए होगी वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो जुडिशरी सिस्टम होता है वो सेपरेट होना चाहिए, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र ही नहीं है, वो भी किसी के अंडर आ रही है, मीन्स गवर्नमेंट के अंडर जुडिशरी आ रही है, तो उस देश में कभी भी किसी को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि जुडिशरी हमेशा क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो कोई नेता ही क्यों ना हो, तो उसको भी सजा मिलेगी। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जो जुडिशरी है यानी कि जो न्यायपालिका है वो अपने आप में स्वतंत्र है, वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो ये सभी लोकतंत्र के लक्षण है। यदि किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो वहां निष्पक्ष रूप से चुनाव किए जाने चाहिए। वहां पे जो व्यक्ति हेड है, मीन्स हेड ऑफ
दी गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही चुना जाना चाहिए। वहां पे सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए, फ्री जुडिशरी, और जो शासन होना चाहिए वो कानून का होना चाहिए। और इसके अलावा सभी लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, अपने फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है या कुछ कर रहा है कोई नेता, तो लोग बोल सके उसके खिलाफ। अगर लोगों को बोलने का ही अधिकार नहीं होगा उनके खिलाफ, तो ये किस बात की डेमोक्रेटिक कंट्री है? अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो बोल भी नहीं सकता, तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो ही नहीं सकती। एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही होगी जब किसी को बोलने का अधिकार होता है, जब कुछ गलत हो रहा है तो वो कुछ कह सकता है, तभी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस कर लिया डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में या डेमोक्रेसी के बारे में। अगर आपको कुछ जानना हो, समझना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मेरे से भी कुछ गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।